निजी ड्रेनेज की पाइप को नर्मदा लाइन के पास जोड़ने से पाराशर नगर में गंदे पानी आने की समस्या को लेकर राजेंद्र नगर जोन क्रमांक 21 पर जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन पूर्णतः फ्लॉप हो गया। 4 दिवस पूर्व कुछ लोगों द्वारा अपनी निजी ड्रेनेज लाइन के पास पानी की लाइन जोड़ने के कारण पाराशर नगर में हुए गंदे पानी की समस्या पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी के नेतृत्व में जोन कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जो पूर्णतः फ्लॉप हुआ क्योंकि गंदे पानी की समस्या का तत्काल निराकरण उसी दिन रहवासियों के साथ मिलकर निगम द्वारा किया गया था। इस प्रदर्शन में विशेष बात यह रही कि जिस कॉलोनी की समस्या पाराशर नगर की बताई जा रही थी, वहां का एक भी रहवासी उसमें शामिल ही नहीं हुआ। आज इस आंदोलन में शहर के प्रत्येक वार्ड से 50 कांग्रेसी कार्यकर्ता लाने का कांग्रेस मुख्यालय से आदेश दिया गया था। इसके बावजूद कुल मिलाकर 50 कार्यकर्ता भी वहां नहीं पहुंचते। निराकरण होने पर पार्षद प्रशांत बड़वे ने महापौर पुष्पमित्र भार्गव एवं विधायक मधु वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप पर पार्षद क्या कह रहे हैं, सुनिए। पाराशर नगर में 4 दिन पहले गंदे पानी की शिकायत हमारे पास पाराशर नगर रहवा संघ के अध्यक्ष खड़े हैं आनंद पंडित साहब। इनके और इनके साथियों द्वारा 8-10 साथी आए थे, सुबह सुबह जोन पे की गई थी और उसी समय मेरे द्वारा घोषणा दी गई थी कि मैं अन्न जल तब लूँगा इनके सामने कि जब आपके सब स्वच्छ पानी आ जाएगा। 9 घंटे निगम की पूरी टीम, हमारे शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, विधायक मधु वर्मा जी और हमारे सबके सुख दुख में खड़े होने वाले भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी के मार्गदर्शन में वहाँ पे हमने बहुत अच्छा काम किया। रात को पानी आ गया, पंडित साहब ने वहाँ पे सब लोगों ने सोशल मीडिया पे बधाई भी दी कि त्वरित कार्रवाई हुई। और वह मूल जो समस्या थी वहाँ पे कि मूल जो ड्रेनेज लाइन में कुछ 3-4 घर हैं, उसमें से एक घर बिल्कुल हमारे पूर्व विधायक जीतू पटवारी जी के समर्थक हैं, उनका भी घर है, तो उनके द्वारा वहाँ पे अवैध लाइन वहाँ पे उनके द्वारा जोड़ी गई थी, तो जिससे वहाँ पे पानी कुछ लीकेज हुआ, वाल के ऊपर तक गंदा पानी आया था। तो निगम द्वारा जैसे सामान्य तौर पे कार्रवाई की जाती है कि जो भी गलत करता है उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया में वहाँ पे कार्रवाई हुई थी। उसके बाद प्रगति नगर हाउसिंग सोसाइटी, जिसका मैं आपको पत्र दे रहा हूँ, के द्वारा वहाँ पे एक अवैध जो हम उनके कॉलोनी में कई अवैध निर्माण कार्य हो गए। हाउसिंग सोसाइटी जिसके अधीन ये पूरी कॉलोनी संचालित हो रही, उनके द्वारा सोसाइटी में पत्र भी दिया गया था कि ये यहाँ पे अवैध कुछ निर्माण हुए, उन पर आप कार्रवाई करें। तो कार्रवाई नहीं हुई थी, केवल अब सत्यता की जांच हो रही है वहाँ पे कि वो मकान अवैध है या नहीं है। तो कागज़ अभी प्रस्तुत वो लोग कर रहे हैं। अब जहाँ तक आपका प्रश्न था कि गुंडागिर्दी का, पंडित साहब और उनके सभी साथी वहाँ पे चैम्बर के पास खड़े थे, फ़ोन देख रहे, चैम्बर के पास जाके खड़े थे और उन लोगों ने, उसमें से 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो गुंडागिर्दी कर रहे थे। हमारे सीधे साधे रहवासी, पंडित साहब केट में ऑफिसर हैं, हमारे हरीश कानूनगो जी हैं, ऐसे पंकज सोनी जी हैं, दीक्षित जी हैं, और कौन थे, 5-6 लोग थे, 7-8 लोग थे। उनको पर बिल्कुल दबाव बना रहे थे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपने यहाँ पे समस्या कैसे बताई आपने जाके, और हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये वो कर रहे थे। तो उसी बीच मेरे को इनमें से एक साथी का फ़ोन आया कि हमको अगर आप नहीं पहुँचोगे तो हमको मारा पीटी कर देंगे। तो देखिए साहब, हम पार्षद हैं, हमारा रहवा संघ के अध्यक्ष सचिव, मेरा वहाँ पे बयान है कि अध्यक्ष सचिव हमारे हाथ पाँव होते हैं। हम निश्चित तौर पे अगर हमारे किसी भी रहवासी को अगर कोई भी धमकाए, वो कोई भी हो, तो हम हर प्रकार का आरोप झेलने को तैयार हैं। हम एक प्रकार से यहाँ पे पालक हैं इस वार्ड के, इनको अगर कोई भी धमकाए तो हमको हर आरोप मंजूर है। हम इनके साथ गुंडागिर्दी नहीं होने देंगे। मैंने वहीं बोला था कि आपको जो करना है मेरे साथ करिए, मैं रहवासी संघ की तरफ से खड़ा हूँ, पर आप रहवासियों को परेशान नहीं कर सकते। इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब जहाँ तक गुंडागिर्दी की बात करें अपन, तो गुंडागिर्दी ये पूरा जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कांग्रेस के हरल्ले पार्षद जो है हमारे यहाँ पे, उनके द्वारा यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी भ्रमित किया जा रहा है और आम रहवासियों को भ्रमित करने का वहाँ पे प्रयास हो रहा है। वहाँ पे यहाँ तक है कि रहवासियों को गलत चीज़ें, तथ्य बताई जा रही हैं और गुंडागिर्दी का आलम है। तो उनका पूरा आपराधिक, तन्मय सिंह जी चौहान का आपराधिक रिकॉर्ड है, 5-5 थाने में आप चेक करिए, 5-5 आपराधिक प्रकरणों से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनके ऊपर 107-16 की कार्रवाई हुई
उसके बाद उन्होंने 107-16 में जो बॉन्ड भरते हैं कि हम कोई घटना गुंडागिर्दी या कोई ऐसा कृत्य नहीं, आपराधिक कृत्य नहीं करेंगे, तो उसके बाद भी उन्होंने फिर पुनः राजेंद्र चौराहे पे आपराधिक कृत्य किया, तो उनके ऊपर 122 की कार्यवाही ये भी प्रचलन में है। आप मेरे पे गुंडागिर्दी कर रहे हैं, आप पे 5-5 बॉन्ड भरे हुए हैं, मेरा एक रिकॉर्ड नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड मेरा। मैं निश्चित 24 घंटे लोगों की सेवा करता हूँ। ये कांग्रेस का कृत्य पर आज का जहाँ तक मैं एक आभार जरूर व्यक्त करूँगा हमारे रहवासियों का, जीतू पटवारी जी का ये गृह क्षेत्र है। आज जहाँ पे कांग्रेस का आंदोलन होना था, यहाँ पे प्रशासन को बताया गया था कि 5000 लोग आएंगे, कुल मिला के 50 लोग भी नहीं आए, उंगली पे गिन लो, हर वार्ड से 50 कार्यकर्ता आने थे। और पंडित साहब पाराशर नगर के कितने लोग थे? पाराशर नगर में तो शायद कोई नहीं था। पाराशर नगर के कोई आदमी नहीं गया, समस्या हल हो गई थी, समस्या हल हो चुकी थी, इसलिए पाराशर नगर का एक भी व्यक्ति नहीं था। मेरे वार्ड के उंगली पे गिन लो, इतने लोग थे। तो मेरा अनुरोध है कि इसके लिए हमारे पूर्व विधायक श्री जीतू पटवारी जी को और हमारे श्री विपक्ष के नेता चिंटू चौकसे जी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो वार्ड में उन्होंने ऐसे नेता छोड़ रखे हैं जो जनता को केवल गुंडागिर्दी करके धमका रहे हैं। 5-5 केस हैं इनके ऊपर और मेरे ऊपर गुंडागिर्दी का आरोप लगा रहे हैं, तो इनके ऊपर एक बार निगरानी करें और एक बार पाराशर नगर का पंडित साहब के साथ जाके दौरा करें कि रहवासियों को कौन परेशान कर रहा है, किसने धमकाया था। मैं जीतू पटवारी जी भी मैं मानता हूं कि लोगों के बीच जाते हैं, इसलिए आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार पंडित साहब के घर जाएं, उनसे पूछें कि किसने धमकाया था उनको। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, क्यों पंडित साहब आपको कौन धमका रहा था? उनके लोग थे वो लोग। तो एक बार देखिए आप, इस व्यक्ति को बाहर निकलना दूभर हो गया, वहाँ पे घर के बाहर निकलना दूभर हो गया, केट के ऑफिसर है, घर वालों ने कह दिया। तो मेरा अनुरोध है, पुनः मेरे वार्ड के रहवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आंदोलन आज पूरा पूर्ण रूप से नकारा गया, कुल मिला के 50 लोग भी उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि यह आंदोलन नहीं था, ये एक व्यक्तिगत लड़ाई। यहाँ एक विशेष बात और बताना चाहूँगा मैं पूरी इस प्रक्रिया में कि मेरे द्वारा अहिर खेड़ी में ज़मीन का मामला, जो प्राकृतिक नाला अवैध है, नाले को बंद किया गया है, उसमें भी तन्मय सिंह चौहान जी से जुड़े लोग और उनका भी कई जगह हस्ताक्षर है। वो लोग हैं, नाले को बंद करके भूमाफिया वाला व्यवसाय किया जा रहा है, तो उसके कारण वो लोग भी मेरे से नाराज़ हैं। एक नाले को बचाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए भी मेरे ऊपर व्यक्तिगत तरह से आरोप लगाया जा रहा है। मेरे साथ मेरे वार्ड के रहवासी है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता मेरे साथ है। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त